नमस्कार दोस्तों। आज ओलंपिक में पाकिस्तान का भी नंबर आ गया है। पाकिस्तान के एक जाबाज खिलाड़ी अरशद नदीम ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है दोस्तों। अरशद नदीम का संबंध जेवलिन थ्रो से है और आज जेवलिन थ्रो का फाइनल खेला गया, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा भी थे और पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे अरशद नदीम। दोस्तों, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। उन्होंने फाइनल में 90 प्लस का 90 प्लस मीटर का भाला फेंका था, जिसमें उन्होंने एक भाला 92 मीटर का फेंका था। और अब पाकिस्तान ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुका है। भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, वास्तव में पाकिस्तान की डूबी हुई नैया के बीच अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में आकर गोल्ड मेडल जीतता है तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, पाकिस्तान के जाबाज खिलाड़ी ने बहुत सारा संघर्ष किया है अपने जीवन में, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। अरशद नदीम दोस्तों पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास कोई भी जेवलिन थ्रो का स्टेडियम नहीं है, किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं है जिसके लिए वो विदेश में जाके ट्रेनिंग कर सके। दोस्तों, जेवलिन थ्रो में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, चाहे वो भारत के नीरज चोपड़ा हो या अमेरिका के खिलाड़ी हो, इटली के खिलाड़ी हो, जर्मनी के खिलाड़ी हो, इन्होंने विदेशों में कई अच्छी जगह विदेशों में कई जगह जाके इन्होंने ट्रेनिंग ली है और ये जेवलिन थ्रो में खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम के पास कोई भी सोर्स नहीं था विदेश जाकर ट्रेनिंग करने का। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, मेहनत किसी की गुलाम नहीं होती है। जो बंदा मेहनत करता है उसे भगवान एक दिन उसका मुकाम ज़रूर देता है। भगवान किसी की मेहनत को नहीं रखता है। दोस्तों, अरशद नदीम के पिता एक इंटरव्यू में आते हैं और भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरशद ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत की है। हम हमारा संबंध पाकिस्तान के एक बहुत गरीब परिवार से है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस प्लेयर को विदेश जाकर के खेलने के लिए पैसा दे सकते हैं। दोस्तों, अरशद नदीम ने आज पाकिस्तान को जो खुशी दी है, जो पाकिस्तान को मेडल दिलाया है, वो वास्तव में सराहनीय बात है। खिलाड़ी चाहे दोस्तों किसी भी देश का हो, एक प्लेयर के खेल की हमेशा तारीफ होनी चाहिए, उसके टैलेंट का गुणगान करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो या एशिया के बाहर का भी हो। अगर उसने कुछ किया है अपने देश के लिए और वो किसी भी देश का है तो उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्लेयर को 5 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, 10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, कई खिलाड़ी 20-20 साल तक मेहनत करते हैं। दोस्तों, आज अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 1992 के बाद पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री को जब चेक किया मैंने तो पता पड़ा कि 1992 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज पाकिस्तान के जाबाज खिलाड़ी ने पाकिस्तान को जो खुशी दी है उसका क्या कहना। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में वास्तव में इतिहास रच दिया है। 92.87 मीटर का भाला फेंक कर उन्होंने जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड ब्रेक किया और फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, बैक टू बैक 2 बार उन्होंने मेडल जीता है भारत के लिए। पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया और आज पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर दिलाया। वास्तव में नीरज चोपड़ा भी एक बहादुर खिलाड़ी है। उन्होंने लगातार अपने टैलेंट को साबित किया है और भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड दिलाया है। दोस्तों, भारत के पास ऐसे कई बार मौके आए जिसमें वो भारत गोल्ड मेडल जीत सकता था। पहला मौका भारत की हॉकी टीम का आया, जब हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम फाइनल में पहुंचकर भारत को गोल्ड दिला सकती है, लेकिन सेमीफाइनल में ही हमारी टक्कर जर्मनी से होती है और हम हार जाते हैं। उसके बाद उससे पहले लक्ष्य सेन से आस लगाई गई कि वो हमें गोल्ड मेडल दिलाएंगे, लेकिन बहुत शानदार प्रदर्शन करने के बाद वो भी सेमीफाइनल में अपना मैच हार जाते हैं। लेकिन लक्ष्य ने शानदार प्रदर्शन किया, इस पर कोई डाउट नहीं है, लक्ष्य ने अच्छा खेला। लेकिन जब वो ब्रॉन्ज मेडल के मैच में आए तो वहाँ भी वो हार जाते हैं, तो दोनों ही मेडल से वो बाहर हो जाते हैं। 2 बड़े मौके हमारे हाथ से निकल गए। उसके बाद सबसे बड़ा मौका विनेश फोगाट का, जो कि 100 ग्राम वजन के कारण ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो जाती है, वो भी एक बड़ा क्षण था और बड़ा दुखद क्षण था हम सब के लिए। और वहाँ से भी भारत को गोल्ड आने की उम्मीद खत्म हो जाती है और भारत की कई उम्मीदें ओलंपिक में इस बार टूटी है। भारत के बहुत सारे खिलाड़ी बड़े मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और भारत गोल्ड से बच गया। भारत
कि कई खिलाड़ी गोल्ड मेडल के आसपास पहुँचे, लेकिन जिसकी किस्मत होती है उसे मिलता है, जिसमें नसीब मुकरबान हो जिस खिलाड़ी पे उस दिन, उसी को मिलता है। अरशन नदीम के बारे में हम 2-4 दिन पहले से स्टडी कर रहे थे। अरशन नदीम के बारे में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब उन्हें भले सपोर्ट करे, अब उन्हें भले कितना भी पैसा दे दे, लेकिन जब ये खिलाड़ी अपने दिनों में संघर्ष कर रहा था, जब इसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक स्टेडियम मांगा था जेवलिन थ्रो के लिए स्पेशल, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो भी नहीं बना पाई। वास्तव में उनकी हालात आज भी ख़राब है, पहले भी ख़राब थे, और उन हालातों के बीच, उन हालातों से लड़कर अगर कोई खिलाड़ी अपने देश को मेडल दिलाए तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। अरशद नदीम को दिल से सलाम है, नीरज चोपड़ा को बहुत सारी बधाई है, दोनों ही प्लेयर को बहुत सारी बधाई है। चाहे खिलाड़ी किसी भी देश का हो, अगर वो अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ तो बनती है।